हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे सेल्स मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस का। लेकिन जो क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं वो एसीसीए की वर्क स्पेस पे करने जा रहे हैं, क्योंकि एक्सेल में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको एसीसीए की जो बीटा वर्जन है उसमें नहीं मिलेंगी। नंबर वन। नंबर टू ये कि कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं। जो हो सकता है कि अगर मतलब जो बच्चे रेगुलरली एक्सेल यूज़ कर रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा, जो बच्चे एक्सेल यूज़ ही नहीं कर रहे तो शायद उनको उसका डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द वे हाउ यू कैन डू दैट। हमने गूगल पे बस एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स एग्जाम्पल वर्क स्पेस एक जनरल एक क्वेरी डाली, उसने मुझे लिंक बता दिया। हम उस लिंक पे गए। उस लिंक पे जाने के बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स वर्क स्पेस पे जाइएगा आप, ठीक है। ये एग्ज़ाम है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस सेशंस के लिए आप रख लीजिएगा एंड में। ये वाली कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स वर्क स्पेस ये वो है जहाँ पे वो आपको एक्स्ट्रा वर्क स्पेस दे रहा है। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप इसमें 10, 12, 15, 20 जितने क्वेश्चन चाहें कर सकते हैं। मसला सारा सिर्फ इसके साथ ये है कि आप जो भी करेंगे वो उसको सेव नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मसला है इसके साथ, ठीक है। तो वो पहले तो उसने सारी चीज़ें आपको उसमें दे दी, क्या कहते हैं, सारे उसने आपको डूज एंड डोंट्स इंस्ट्रक्शंस उसने आपको दे दी। इसको इसके बाद फिर हम इसके आगे चलते हैं। उसने कहा कि यस, हम यस पे क्लिक कर देते हैं एंड हियर वी आर। अच्छा, इसमें अगर आप नेविगेटर पे जाएंगे तो इसमें आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। एक तो वर्ड प्रोसेसिंग मिलेगी, जहाँ पे आप अपने वर्ड प्रोसेसिंग जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ऑडिट के लिए कुछ फर्दर स्पेसेस हैं और उसके बाद स्प्रेडशीट आता है, ठीक है। स्प्रेडशीट में उन्होंने 23-24 दिए हुए हैं, तो आपके लिए सफिशेंट है। आप एक को यूज़ कर लें, उसके बाद उसको बंद कर दें तो वो आपके लिए फिर भी अवेलेबल होगा। तो उससे इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। तो हम स्प्रेडशीट 16 पे चले गए, आप चाहें तो 17 पे चले जाएं, ठीक है। ये बेसिकली एसीसीए का वो पार्ट है जो कि उसने आपको, जो कि आपके पास आएगा जब आप पेपर कर रहे होंगे, ठीक है। पेपर करने में यहाँ पे ये वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में क्वेश्चन आता है और इस वाले पार्ट में आपको सोल्यूशन करना होता है, ठीक है। कैलकुलेटर वो आपको दे रहा है, लेकिन कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी आर ऑलरेडी डूइंग इट ऑन एक्सेल। स्क्रैच पैड पे यूजुअली अगर आप कुछ अलग से लिखना होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बहरहाल अभी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू अस। मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा सजावट पे मत जाइएगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। बस आपकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि हम एक तरफ इसका क्वेश्चन देख लेते हैं और एक तरफ जो है वो हम इसके फिर सोल्यूशन कर लेंगे। तो फीलर तकरीबन आपको उसी टाइप का आएगा जैसे हम जैसे इसमें सॉरी जैसे हमने नॉर्मल तरीके से किया है। बस ये है कि हम थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से ज़रा मैनेज करके चल रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, व्हाई दिस इज, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसकी विंडो थोड़ी सी एडजस्ट करना चाह रही हूँ। हियर ना, ओके। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा इसको आपको देखना पड़ेगा क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने इसको बहुत ज़्यादा ज़ूम आउट नहीं किया हुआ, ज़ूम इन नहीं किया हुआ। देखिए, अब इसमें उसने क्या कहा, उसने कहा बीआर के, अच्छा आपको सेल्स प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करना, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करना, आपने सिर्फ मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। बीआरके कंपनी ऑपरेट्स एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। अगर वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम वेरिएंस जहाँ कहीं पे भी कैलकुलेट होगा, सॉरी सेल्स वेरिएंसेस जहाँ कहीं पे भी कैलकुलेट होंगे, वॉल्यूम, मिक्स, क्वांटिटी, सब में जीपी आएगा, कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। एंड सेल थ्री प्रोडक्ट्स, हम तीन प्रोडक्ट्स बेसिकली सेल आउट कर रहे हैं, बी, आर एंड के, विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। द फॉलोइंग स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा रिलेट्स टू थ्री प्रोडक्ट्स। उसने आपको सेलिंग प्राइस बता दी, उसने आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बता दिया, उसने आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बता दिया, ठीक है, बी आर के तीनों प्रोडक्ट्स की। फिर उसने कहा बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द लास्ट पीरियड वर 81,000, दिस वाज एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो जो आपका एब्जॉर्प्शन बेस है वो मशीन आवर्स है, ठीक है। ये बजटेड ओवरहेड की डिटेल उसने आपको दे दी, ये बजटेड फिक्स ओवरहेड क्या है। अच्छा, फिर उसने कहा, फिर उसने स्टैंडर्ड मशीन आवर्स फॉर ईच प्रोडक्ट लेवल्स फॉर प्रोडक्शन सेल्स, उसने आपको स्टैंडर्ड मशीन आवर्स दे दिया। ये जी स्टैंडर्ड टाइम जो है तीनों प्रोडक्ट्स के लिए वो तकरीबन इतना हमने बजट किया है और ये तीनों जो हैं ये इसकी बजटेड प्रोडक्शन है,
फिर उसने आपको एक्चुअल सेलिंग प्राइस बता दी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस उसने सेल्स प्राइस वेरिएंस के लिए दिया है, और एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स उसने आपको बता दी। अब उसने कहा कि जी आप एक काम करें कि इसका मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस निकालें। ये क्वेश्चन एक्चुअली हम कर रहे हैं एक्सेल को थोड़ा सा फेमिलराइज करने के लिए। इसमें थियोरेटिकल पार्ट नहीं है, इसमें थियोरेटिकल वैसा कोई केस टाइप नहीं है जैसे हम यूजुअली F5 के क्वेश्चंस में देखते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं ज़रा मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस को। ठीक है। मेरे ख्याल में हम इसको थोड़ा सा, नहीं, एक सेकंड में, लेट मी ट्राई टू एडजस्ट दिस। हाँ, ये अब हो जाएगा, आई थिंक ये अब हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमारे पास सबसे पहले तो हम मिक्स वेरिएंस निकालते हैं। मिक्स वेरिएंस में हम हेडिंग डाल देते हैं सेल्स मिक्स वेरिएंस की। ठीक है। अच्छा, सेल्स मिक्स वेरिएंस में सबसे पहले हमारे पास है रॉ मटेरियल, सॉरी, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट आर और प्रोडक्ट के। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एक्चुअल सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है। हम एक काम करते हैं, पहले कॉलम्स डिसाइड कर लेते हैं कि कॉलम्स क्या बनाने हैं। सबसे पहले कॉलम में तो हम परसेंटेज लिख लेंगे कि क्या स्पेसिफिक परसेंटेज है, क्योंकि मिक्स में हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं एक्चुअल सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम। उसके बाद हम ले लेंगे स्टैंडर्ड जीपी पर यूनिट, और उसके बाद हम ले लेंगे बल्कि डिफरेंस लेते हैं पहले, पहले हम डिफरेंस ले लेंगे और उसके बाद जीपी पर यूनिट कैलकुलेट करके वेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, परेशान नहीं हो, उसको यूं करके अगर हम इस तरीके से डबल टैप कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो सारों को उसके विड्थ के लिहाज से एडजस्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे ये कॉलम में हमने लिखा है एक्चुअल सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स, ये बड़ा कॉलम है, तो उसकी विड्थ वो ऑटोमेटिकली बड़ा कर देगा। तो पूरे को सिलेक्ट करके जैसे ही ये वाला आएगा ना जिसमें हम वर्टिकल लाइंस को एडजस्ट करते हैं, इधर डबल टैप कर दीजिएगा तो ये सबको एडजस्ट कर देगा। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले तो हम परसेंटेजेस देखते हैं। अच्छा देखिए, परसेंटेजेस कैसे निकालेंगे आप, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, यहाँ पे हम सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, बजटेड सेल्स वॉल्यूम, पहले तो ये देखें टोटल था कितना। टोटल सेल्स वॉल्यूम 10,000, 13,000 और 9,000 था। तो एक काम करते हैं, हम बजटेड सेल्स वॉल्यूम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 10,000 प्लस 13,000 प्लस 9,000। ठीक है, ये तीनों बजटेड सेल्स वॉल्यूम से ना, तो मैंने ये लिख लिया। अच्छा, ये हैश एरर उस वक्त आता है जब आपका कॉलम जो है वो अगर इतना बड़ा ना हो कि उसमें पूरा नंबर आ सके, तो हैश एरर आता है। इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि इसको पकड़ के हम इसके कॉलम की विड्थ को बड़ा कर देते हैं, तो ये खुद ही एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो देखते हैं कि स्टैंडर्ड परसेंटेज यहाँ पे कितनी होनी चाहिए। देखिए, मुझे 10,000 यूनिट्स बी के होने चाहिए थे आउट ऑफ 32,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 32,000। ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट होनी चाहिए थी 13,000, ये बजटेड सेल से लेंगे, प्रोपोर्शन हमेशा बजटेड सेल से लेते हैं। तो 13,000 डिवाइडेड बाय 32,000, और लास्ट में है 9,000, 9,000 डिवाइडेड बाय 32,000। ठीक है, तो ये मेरे पास परसेंटेजेस आ गई। अच्छा, अब एक्चुअल टोटल सेल्स कितनी हुई है। एक्चुअल सेल्स इन स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब ये है कि जितनी भी एक्चुअल सेल्स की है आपने, उसको करने के लिए टेक्निकली अगर हम स्टैंडर्ड मिक्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो कितने यूनिट्स अलाउड होने चाहिए थे। ठीक है, तो पहले तो ये देखें एक्चुअल सेल्स हुई कितनी। देखिए, एक्चुअल सेल्स की डिटेल ये दी हुई है उसने, लेट मी ट्राई टू मार्क दिस। एक्चुअल सेल्स की डिटेल्स उसने आपको यहाँ पे ये दी हुई है, ये एक्चुअल सेल्स है। ठीक है, तो अब एक्चुअल सेल्स देख लेते हैं कितनी है। टोटल कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 9,500 फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट, सॉरी, 9,500 for the first product, 13,500 for the second product, and 8,500 for the third product.
ठीक है, ये मेरी एक्चुअल सेल्स है। अब इस सेल्स को करने के लिए देखें, इस सेल्स में बी कितना होना चाहिए था, बी होना चाहिए था 31.25। ठीक है, तो ये हम करेंगे इज इक्वल्स टू 31.25 मल्टीप्लाई बाय 31,500। ठीक है, उसी तरीके से 40.625 मल्टीप्लाई बाय 31,500 और उसी तरीके से दिस मल्टीप्लाई बाय 31,500 ये आ गया। अच्छा, अब देखिए तीनों में डेसिमल प्लेसेस का मसला आ रहा है, तो आप चाहें तो इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाने के बाद हम मेरे ख्याल में कस्टम में जाएंगे, नंबर पे जाके हम डेसिमल प्लेसेस को ज़ीरो कर देंगे। तो जब ज़ीरो कर देंगे आप, और मेरे ख्याल में ओके नहीं करना होता इसमें, तो एक सेकेंड, नंबर को हम कर लेंगे 1000 सेपरेटर्स और इसको कर लेंगे ज़ीरो। ओके, मेरे ख्याल में तो ये इतना ही होना चाहिए था। हाँ, ये हो गया। ठीक है, अच्छा एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम क्या होगा, एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम उसने यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम है ये 9,500, 13,500 और 8,500। तो 9,500, 13,500 और 8,500। ठीक है, ये सेल्स आ गई। अब हम डिफरेंस ले लेंगे, दिस फिगर माइनस दिस फिगर। अच्छा, आप चाहें तो इसको पकड़ के आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, तो वो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देगा तीनों में। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम लेंगे स्टैंडर्ड जीपी। अच्छा, जीपी की कैलकुलेशन सर हमें करनी पड़ेगी। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसको हम करेंगे, ये 0 0 लेवल ऑफ प्रिसिशन पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, नंबर पे जाएंगे, यूज 1000 सेपरेटर करके इसको हम ज़ीरो करके, यूज 1000 सेपरेटर ना भी करें तब भी, हाँ हो गया। ठीक है, अब जीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, जीपी की कैलकुलेशन ये एक मसला है, इसको देख लेते हैं। देखिए जीपी उसने इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें खुद निकालना पड़ेगा। अब खुद हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट पर यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट बी, सॉरी प्रोडक्ट आर, प्रोडक्ट के की सेलिंग प्राइस चाहिए होगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज ये 14, दिस वन, this is the selling price, right? Standard selling price. So 14 is the standard selling price, 15 is the standard selling price और 18 is the standard selling price. ठीक है, एक्चुअली लीजिएगा स्टैंडर्ड जीबी चाहिए होता है। उसमें से डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट माइनस करेंगे, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट माइनस करेंगे और फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करेंगे। अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ कर रही होती तो फिक्स्ड ओवरहेड माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन पे बेस करता है। ठीक है भाई, तो अच्छा, अब डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा 3 kg मल्टीप्लाई बाय 1.8। ठीक है, 3 किलोग्राम ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये डायरेक्ट मटेरियल है, 3 किलोग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1.8, फिर 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3.28 और 1.94 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, उप्स आई फॉरगॉट टू राइट इज इक्वल्स टू। अच्छा, अगर आप में से किसी को एक्सेल याद नहीं है एमए में क्या पढ़ा था, बिकॉज उसमें टाइम लग जाता है, टाइम हुआ हुआ है बच्चों के साथ, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसमें एक्सेल की काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, तो आप चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, या मुझे बता दीजिएगा तो मैं लिंक फॉरवर्ड करवा दूँगी। अच्छा, डायरेक्ट लेबर 0.5 आवर्स, 0.5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 6.5, फिर 0.8 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 6.5 और फिर 0.7
मल्टीप्लाई बाय 6.5, इसका मतलब सेम लेबर काम कर रहे हैं तीनों में। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड के लिए, फिक्स्ड ओवरहेड तो मशीन आवर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को याद हो तो हम फिक्स्ड ओवरहेड का हमेशा एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे। ओवरहेड कभी भी एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो हम एक काम करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड रेट निकाल लेते हैं, दैट इज बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। ठीक है। अच्छा, बजटेड ओवरहेड्स कितने, बजटेड ओवरहेड्स तो उसने कहा था लास्ट पीरियड में 81,000 के थे, ये रहे। तो 81,000 के बजटेड ओवरहेड्स हैं, और बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या होगा, एक्टिविटी लेवल मशीन आवर्स है, ये उसने यहाँ पे दिया हुआ है मशीन आवर्स, तो हमें बजटेड मशीन आवर्स चाहिए होंगे। बजटेड मशीन आवर्स की डिटेल उसने यहाँ पे दी हुई है, ये डिटेल्स हैं। ठीक है। सो वी विल मल्टीप्लाई 0.3 विथ 10,000 प्लस 13,000 multiply by 0.6 plus 9,000 multiply by 0.8। ठीक है जी, ये कुछ गड़बड़ हो गई है इधर। 9,000 multiply by 0.8, ठीक है, 18,000। तो 18,000 मशीन आवर्स आ गए। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो रेट आ रहा है वो 4.5 पर मशीन आवर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे तो फिर डिपेंड कर रहा है मशीन आवर्स कितने हैं। जैसे रेट तो यही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी मशीन आवर्स फॉर प्रोडक्ट बी 0.3। असल इस क्वेश्चन में कंप्यूटेशनल इश्यूज हैं, इसमें थियोरेटिकल उसने कुछ दिया हुआ ही नहीं है। यहाँ पे भी 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 हो जाएगा, 0.8। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड जीपी कैलकुलेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड जीपी की कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम इधर चलते हैं। देखें, सेलिंग प्राइस में से सारी फिगर्स माइनस करनी है ना अपने। मैं इसको 100% करना नहीं चाह रही हूँ असल में, क्योंकि वो फिर स्क्रीन छोटी हो जाएगी। जीपी ले लेते हैं हम इधर, इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस, हम चाहें तो सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करें, सम फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, मटेरियल से फिक्स्ड ओवरहेड को अगर मैं प्लस कर लूँ तो ये हो जाएगा, मतलब एक तरीका तो उसका ये है कि B12 माइनस ये माइनस ये माइनस ये कर दूं। ठीक है, ये भी एक तरीका, ऐसे भी हो सकता है, आसान तरीका ये, अदरवाइज हम सम कर सकते हैं, वो चले मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है, ये हमने जीपी निकाल लिया 4, 3 एंड 5। तो स्टैंडर्ड जीपी जो है ये हो जाएगा 4, कॉपी कर लेते हैं ताकि अगर बाद में कभी चेंज करना हो तो दोनों जगहों पे इकट्ठे चेंज हो जाए। ठीक है। तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा ये मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है। अच्छा, अब एडवर्स है कि फेवरेबल है, पहले ये डिसाइड, अब ये डिसाइड करते हैं। देखें, मुझे बेचना था 9,844, मैंने बेचा 9,500, तो सेल्स कम हुई ज़्यादा हुई, एक्चुअल सेल्स कम हुई ज़्यादा हुई, कम हुई ना, तो ये होगा एडवर्स। सेल्स कम होती है तो बुरा लगता है। उसी तरीके से यहाँ पे मुझे 12,000 यूनिट्स बेचने थे, लेकिन मैंने बेच दिए 13,500, तो एक्चुअल में सेल्स कम हुई ज़्यादा हुई, ज़्यादा हुई। तो ज़्यादा सेल्स होने का मतलब है ये होगा फेवरेबल। माइनस साइन पे नहीं जाइएगा, माइनस साइन सिर्फ यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमने छोटे में से बड़ी फिगर माइनस की है। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे इसके अलावा और कुछ भी शो नहीं कर रहा। इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने तो यहाँ पे फेवरेबल एडवर्स लिखना है ना, तो ये हो जाएगा एडवर्स, बिकॉज एक्चुअल सेल्स हमारी कम है। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। अच्छा, प्लस करने के लिए या तो प्लस कर लें तीनों सेल्स को, या फिर हम सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सम का फॉर्मूला यूज करने का मतलब ये इज इक्वल्स टू सम स्टार्टिंग फ्रॉम, कौन से कॉलम से है ये, G6, फिर कॉलन डालते हैं और कहाँ तक सम करना है, G8 तक।
ठीक है, तो ये सबको सम कर देगा। आंसर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव में देखिए हमने एडवर्स वाली फिगर्स को पॉजिटिव में लिखा है, तो इसका मतलब ये आपका फिगर एडवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो मिक्स वेरिएंस तो एडवर्स है। ठीक है, ये हम चाहें तो उसको बोल्ड कर दीजिएगा, ज़रूरत वैसे नहीं है। चाहें तो आप इसको हाईलाइट भी कर दें, ज़रूरत वैसे नहीं है। ठीक है, चाहें तो आप वो सॉरी, कंट्रोल जी से हो भी नहीं रहा कुछ, जैसा सेकंड। ठीक है, ये वाली जो फिगर है ये है एडवर्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम निकालते हैं सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। अच्छा, क्वांटिटी वेरिएंस का मतलब है कि हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स में डिफरेंस कितना है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, अब 100% कर लेते हैं। देखिए बजटेड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस पे आते हैं, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए बजटेड सेल्स कितनी है, बजटेड सेल्स हैं आपकी तकरीबन टोटल, हमने बजटेड सेल्स कितनी ली थी ऊपर, देखिए बजटेड सेल्स हैं आपकी 32,000। ठीक है, बजटेड सेल्स ये थी, उसी से हमने परसेंटेज निकाला था, और एक्चुअल सेल्स 31,500 है। बल्कि एक काम करते हैं, उसको यही रहने दें। ठीक है, तो ये सेल कौन सा है, ये सेल है B9। B9, ठीक है, B9 में ये है। अच्छा उसके बाद एक्चुअल सेल्स कहाँ है, एक्चुअल सेल्स ये है, ये सेल नंबर है C9। सेल नंबर कौन सा है ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, ये एड्रेस शो कर रहा होता है, तो C9 में है ये, तो एक्चुअल सेल्स है हमारी C9 में। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है दिस माइनस दिस, तो एक्चुअल सेल्स कम है तो ये थोड़ा सा एडवर्स की साइड पे जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम स्टैंडर्ड एवरेज जीपी से, स्टैंडर्ड एवरेज जीपी। ठीक है, अच्छा जीपी एवरेज कैसे निकालेंगे, उसका तरीका हमने ये डिसाइड किया था कि या तो बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर दें सेल्स वॉल्यूम से, या उसके परसेंटेजेस को, परसेंटेज ऑफ मिक्स को मल्टीप्लाई कर दें उसके रिस्पेक्टिव जीपी से। राइट, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एवरेज जीपी भी निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। ये मैं इसलिए यहाँ पे निकाल रही हूँ ताकि आप लोगों को वर्किंग्स का अंदाजा हो जाए। दिस फिगर मल्टीप्लाइड बाय दिस फिगर प्लस ये परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, नहीं 3 प्लस ये परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय ये। ठीक है, तो ये आ रहा है 3.875 और ये है H12 में। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस में हम डाल देते हैं ये H12। तो मेरे पास अच्छा, तो फिर क्वांटिटी वेरिएंस कितना आ जाएगा, क्वांटिटी वेरिएंस आ जाएगा 3.875 मल्टीप्लाई बाय 500। सॉरी, ठीक है मैं इसको दोबारा से करता हूँ, ये शायद समझ में नहीं आया होगा। हमने ये 3.875 को मल्टीप्लाई कर दिया 500 के साथ, डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वेरिएंस हो गया एडवर्स। आप चाहें तो इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं येलो कलर करके, ज़रूरत उसकी नहीं है। ठीक है, तो मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस हमने दोनों इसमें निकाल लिया। अब अगर आपसे कोई कहे कि इन दोनों का सम मुझे बता दो, तो क्वांटिटी वेरिएंस ये है, मिक्स वेरिएंस जो है वो कहाँ था, मिक्स वेरिएंस है ये। ठीक है, और ये भी एडवर्स है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम वेरिएंस जो है, वॉल्यूम वेरिएंस हो जाएगा आपका ये, और दोनों एडवर्स हैं तो दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये हो गया आपका एडवर्स वेरिएंस। ठीक है, ये एडवर्स हो गया। अब अगर कोई मुझे कहे कि चलें यहाँ तक तो समझ में आ गई बात, लेकिन आप मुझे वॉल्यूम वेरिएंस अलग से निकाल के बताएं, मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो अलग से भी बता देते हैं। चलें, देखिए वॉल्यूम वेरिएंस होता है बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। ठीक है, अब बजटेड सेल्स कितनी है, बजटेड सेल्स है आपकी, एक काम करते हैं, बी ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, के ले लेते हैं। बजटेड सेल्स हैं आपकी
BS इज बजटेड सेल्स। ये है आपकी, ये रही 10,000 माइनस 9,500, डिफरेंस ले लेते हैं बल्कि। ये है 10,000 माइनस 9,500। ठीक है, और ये एडवर्स होगा क्योंकि एक्चुअल सेल्स कम है। उसी तरीके से 13 माइनस 13,500, 13,000 माइनस 13,500, ये फेवरेबल होगा। और ये हो गया 9,000 माइनस 8,500, 9,000 माइनस 8,500, ये भी एडवर्स है। ठीक है। अच्छा, जीपी क्या था? जीपी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, जीपी हमने कैलकुलेट किया था 4, 3 और 5। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट स्पेशल में जाके हम वैल्यूज पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको एज इट इज दे देगा। पहले क्यों नहीं उसने पहले उसने एरर इसलिए दे दिया था क्योंकि वो बेसिकली फॉर्मूला कॉपी कर रहा था। तो फॉर्मूला कॉपी नहीं करना, मुझे नंबर कॉपी करना है। जब कभी भी आपको सिर्फ नंबर कॉपी करना होगा तो वो हमेशा पेस्ट स्पेशल से होता है, वो नॉर्मल कंट्रोल वी से नहीं होता। ठीक है, तो अब जरा इन दोनों को हम देख लेते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, और इसी को हम कर लेते हैं ड्रैग, और यहाँ पे हम करते हैं इन सब का टोटल। ठीक है, देखिए ये भी 3,000 आ रहे हैं और जाहिर सी बात है एडवर्स ज़्यादा है तो एडवर्स होगा। ठीक है, ये भी 3,000 एडवर्स आ रहे हैं और ये भी हमने 3,000 एडवर्स लिया था वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पे। तो ये वाला वॉल्यूम वेरिएंस और ये, और जो ये वाला वॉल्यूम वेरिएंस है ये दोनों आपस में मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा एक्सेल यूज़ करने में आप लोगों को इनिशियली प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहरहाल जब आप लोग इसको बार बार इसी में करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी। असल काम हमने कर लिया है। उसके बाद चाहें तो आप इन सबको बोल्ड कर लें, चाहें तो आप इसमें कोई बॉर्डर शॉर्डर बना दें, तो उसकी लेकिन ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी बॉर्डर का मेरा नहीं ख्याल कोई ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। बॉर्डर बनाने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलें जी, थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।